हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन कुकिंग टिप्स और आपके घर को लेकर बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। आप एक बार इन टिपों को अपनाकर आपका समय और पैसा दोनों ही बचा सकती है और बहुत ही हेल्पफुल भी ये टिप्स है। खास करके ये टिप्स महिलाओं के लिए हैं। जो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल किचन टिप एंड ट्रिक्स, और इन टिप्स को आप अपनाकर आपका ढेर सारा समय और पैसा भी बचा सकती हो। चलिए फिर देख लेते हैं। आज की सबसे पहले वाली टिप्स है तवा को लेकर। तवा मैंने आपको बहुत बार बताया है, कभी क्या डाल के कभी क्या डाल के किस तरीके से हमें सफाई करनी, लेकिन आज मैं आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और ज़्यादा समय भी नहीं खर्च होगा। पहले मैंने इस तरीके से साफ़ किया है, फिर आप लोगों के सामने अब मैं आपको बिना एक पैसा खर्च किए तवा को बिल्कुल 2 मिनट में साफ़ करके दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज तवा को बिना पैसे खर्च किए हुए बिल्कुल घर में ही, कोई हर किसी के पास में होता है। तो यहाँ पे हमने लिया है विम बार साबुन और रैक मार्क। ये रैक मार्क हर किसी के पास होता है। इसमें सबसे मेन यही है फ्रेंड्स कि हमें रैक मार्क लेना है और रैक मार्क तवे पे लगाना है, और उसके बाद तवे पे लगाने के बाद आप इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए बस रब कर लीजिए। सिर्फ रैक मार्क से आप विम बार लीजिए और रैक मार्क से आप अच्छे से तवा को रगड़िए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इससे आपका तवा देखना 2 मिनट में एकदम इतना साफ़ सुथरा चमकेगा कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि आपने आपका तवा इतना क्लीन कैसे कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए तवा को रगड़ रही हूँ। मैंने पहले ट्राई किया, फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। मैं अक्सर इसी तरीके से तवे को साफ़ करती हूँ तो मेरा तवा ज़्यादा गंदा रहता नहीं है। वीक में एक बार आप कभी भी आपका तवा को साफ़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका तवा एकदम क्लीन एंड साफ रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने देखिए आप ही के सामने 2 मिनट के लिए ही रब किया है, ज़्यादा रब नहीं किया है। और अब मैं आपको इसको धुल के दिखाती हूँ कि ये देखो कितने अच्छे से साफ हो गया है। तो यहाँ पे मैं तवा को धुल के ले आ रही हूँ और अब आप देख सकते हो कि तवा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर में ही विम बार और रैक मार्क से रगड़ के तवे को साफ़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये आइडिया पसंद आया हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाली हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स है। ये महिलाएं इस टिप्स को ज़रूर देखें और एक बार मेरे कहने से इनको ज़रूर अपनाएं। आप एक बार इस वाली टिप्स को ट्राई करके ज़रूर देखना। आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यूज़फुल है। चलिए फिर देख लेते हैं ये वाली टिप्स। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक कोरी मटकी और इसमें हमें डालनी है मिश्री। हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमने मिश्री डाल दी। जितना आप मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें मिश्री डाल सकते हो और इसको ढककर रख देनी है और ये रात भर भिगोनी है। साथ में ही हमें इसके डालना है एक और लेनी है मटकी छोटी वाली और उसमें हमें डालना है कथीरा। ये है गोंद कथीरा। और गर्मी के मौसम में एसिडिटी, डायरिया जैसी पेट संबंधी समस्या आम होती है। आप कभी कभार गोंद कथीरा खाकर इन्हें रोक सकते हो। कई महिलाएं अनियमित रूप से पीरियड टाइम समस्या रहती है, उन्हें गोंद कथीरा मिश्री के साथ पीसकर पानी या दूध में भिगोकर इसे खाने से पेट दर्द, ऐंठन राहत मिलती है। जैसे महिलाओं की समस्या, शरीर कमजोरी, पीरियड टाइम और वजन घटने में भी ये काफ़ी मददगार होता है। इससे हड्डियों, अटैक संबंधी समस्या भी ठीक होती है। साथ ही इसमें हाइड्रेशन की सहायता है। दरअसल ये कथीरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम पाए जाते हैं। इससे आपके शरीर में बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं। खास करके गर्मियों में हर महिला इन्हें गोंद कथीरा को खाना चाहिए। इसे दूध में भी डालकर आप खा सकते हो और इसे मिश्री के पानी में भी आप डालकर खा सकते हो। इसे खाने से आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और ये खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में आप इसका शरबत भी बनाकर पी सकते हो। दिन में 1 से 2 बार बच्चों को भी आप इसे दे सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाली
टिप्स है। आपको क्या करना है, इस तरीके से जब शाम को भिगो के रखने के बाद में सुबह फूल जाएगा और उसमें जो मिश्री का पानी है उसे डालकर आप बच्चों को खुद भी दिन में 1 से 2 बार खा सकती है। इसे सुबह खाली पेट सुबह खाना होता है और दोपहर बाद में भी आप इसे खा सकते हो। ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और आपके शरीर को बहुत ही ठंडक राहत देने वाली हेल्पफुल टिप्स है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आई होगी। और इस तरीके से जो मिश्री का पानी है वो बच्चों को हमें सुबह सुबह पीने के लिए देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे सारे दिन एकदम हेल्थफुल और स्वस्थ रहेंगे, शरीर में ठंडक देता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है चनों को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम शाम को चना भिगोने भूल जाते हैं। गर्मियों में हमें बच्चों को भीगे चने मूंग के साथ में खिलाने चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो हम इसे सुबह जल्दी उठकर भी भिगो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें गर्म पानी करना है और इस तरीके से चनों में डाल देना है। आप जहाँ सारी रात भीगे हुए चनों को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें, उसी में आपके चने भीग जाएंगे। तो यहाँ गर्म पानी डाल दीजिए और इस तरीके से हिलाकर और इनको आप ढककर रख दीजिए। इस तरीके से आप ढककर रखोगे तो क्या होगा कि आपके चने 2 घंटे में भीगकर तैयार हो जाते हैं। क्या होता है, हम कई बार शाम के टाइम पे भूल जाते हैं कि हमें कई बार याद नहीं रहता है और हम चना भिगोना भूल जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भूल जाते हो तो ये वाली टिप्स को अपनाकर आप समय भी बचा सकती हो और आप इस तरीके से आपके चने भी भिगो सकती हो। मैंने यहाँ आधे घंटे में ही देखा, तो देखो इसमें अभी धुएँ भी निकल रही है, भाप। मैंने आधे घंटे में ही ये चने इस तरीके से फूलने लग गए थे। तो आप इन्हें 2 घंटे भिगो के रखोगे तो आपके चने भीग जाएंगे और इस तरीके से आप इनको आपके बच्चों को सुबह में खिला सकते हो। तो ये थी यूज़फुल चनों को लेकर टिप्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पर हम क्या होता है कि गैस को साफ़ करते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमें रोज़ गैस साफ़ करना होता है, लेकिन फिर हमारे गैस के ऊपर इस तरीके से पानी के जो दाग रह जाते हैं, उनसे हमारा गैस शाइनिंग नहीं मारता है, गैस चूल्हा। तो इसको किस तरीके से हमें साफ़ करना है, तो यहाँ पर हमने लिए कोकोनट के 4 से 5 बूंद गैस के चारों तरफ टपका लिए हैं और अब इसको हम एकदम क्लीन साफ़ सुथरा किस तरीके से बना देंगे तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ लिया है मैंने टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर लेकर इस तरीके से पूरे गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया है। जब इसको आप अच्छे से पूछोगे, साफ़ कर लोगे, तो ये आपका जो गैस चूल्हा है एकदम बहुत साफ़ सुथरा, एकदम शाइनिंग मारने लग जाएगा। और आप जब भी इसको साफ़ करोगे सिर्फ आपको ज़रा सा कपड़ा फेरना रहेगा, आपका वीक भर तक गैस चूल्हा एकदम क्लीन साफ़ रहने वाला है। बिल्कुल भी आपको रोज़ रोज़ घंटों तक गैस को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका गैस चूल्हा जो इसी तरीके से चमकता रहेगा। हमें घर में बहुत सारे काम होते हैं और कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारा चूल्हा अगर आप साफ़ भी ना करोगी तब भी इस तरीके से चमकेगा। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है मेरी, इनको लेकर जैसे हमारे ये हल्के हल्के काम करना बंद करते हैं, ये इनको किस तरीके से इनके दांतें हम पहने करें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें इनको थोड़ा पहना करना है, तो एक लेना है दीपक। इस तरीके से दीपक लेके इनके ऊपर हल्का हल्का एक साइड से रगड़ते जाइए। ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं करना है, उठा के रब करना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो हमारे इनके दांतें हैं वो हल्के हल्के फैने हो जाएंगे, जिससे आपकी जो आप कद्दूकस वगैरह कुछ भी करते हो तो वो आरामी से और भी अच्छे से कद्दूकस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबके ऊपर हल्का हल्का रब कर देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2-4 सेकंड के लिए ही हमको इसको रब करना है। इससे इनकी धारें तेज़ हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, मिट्टी और बजरी दोनों का मिक्स होती है, तो इससे हमारी जो स्टील की बर्तन है एकदम ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने पूरे कद्दूकस के ऊपर अच्छे से रब किया है। चारों तरफ से रब करने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से एकदम शाइनिंग मारने लगेगा और ये दांतें भी पहने हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने सारे घर के जो कद्दूकस के वो होते हैं उनको सही कर सकते हैं। और ये बची हुई मिट्टी का मैं आपको बहुत ही अच्छा, इतना ज़बरदस्त आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इसको बार बार अपनाओगे। तो यहाँ पे मैं सारी जो मिट्टी इसमें से गिरी थी तो उसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद में यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया है। साथ में ही मैं इसमें 1 चम्मच
चाय पत्ती लूँगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास में पिसी हो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने वैसे फ़िलहाल में मोटी चाय पत्ती डाली थी क्योंकि मेरे पास पिसी हुई नहीं थी। आप इसमें चाय पत्ती को पीस के डालिएगा, बहुत अच्छा काम करती है। और साथ में 2-4 बूंदे नींबू की भी इसमें डाल दीजिए। आपके पास जो बचा हुआ नींबू होता है जिसको आप सब्ज़ी में डाल चुके हो और वो नींबू बच जाता है जिसमें 2-4 ही बूंदे होती है, मेरे पास भी इसी तरीके का था। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसमें 2-4 ही बूंदे थी और ऐसा वाला नींबू यूज में लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब तो मिक्स करने के बाद में अब हम इसे क्या करेंगे कि हमारे घर में जो पूजा वाले बर्तन होते हैं ना, तांबा पीतल के, उनको हम एकदम चुटकियों में इस तरीके से चमका लेंगे। तो अभी आपके सामने आप रिजल्ट देखिएगा, कितना अच्छा साफ़ सुथरा ये साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के इसको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने नींबू से ही इसको लगाना शुरू कर दिया था। वैसे आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो और मेरे पास नींबू रखा था तो मैंने इसी से इसको साफ करना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए, इस तरीके से आप जो घंटी लोटा जो भी आपके पास थाली है, प्लेट है, पूजा के दीपक है, तो उनको आप बहुत अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर सकते हो और ये एकदम कुछ सेकंडों में साफ़ हो जाएगा। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में आप इसको सारे बर्तनों को साफ़ कर लोगे एकदम क्लीन। मैंने हाथ से फिर नींबू से नहीं बैठ पा रहा था तो फिर मैंने इनके ऊपर हाथों से ही उसको लगाया है। ये लेप बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आप देखना, खुद एक बार ट्राई करना। आपको जो घंटों तक आप इनको मांजने लगे रहते हो, ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में एकदम साफ़ हो जाएगा। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये देखिए, अब आपको मैं थाली मांज के दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ पे थाली थी भगवान जी की पूजा की, तो यहाँ पे मैंने थाली पे इस तरीके से लेपन लिया और हाथ से चारों तरफ अच्छे से इसको रब कर देती हूँ। अभी आपके सामने बहुत अच्छे से एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको रब कर रही हूँ। हम क्या होता है, कई बार हमें पूजा करनी होती है और जल्दी जल्दी में हमें थाली को ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं और हमें बहुत जल्दी मची रहती है तो बर्तन हमारे सही से साफ़ नहीं हो पाते। यहाँ सिर्फ मैं घंटी और थाली को ही साफ़ करके दिखा रही हूँ और आपको नल के नीचे धुल के भी दिखा रही हूँ साथ में ही। देखो कितने अच्छे से एकदम क्लीन साफ़ सुथरी बाहर भीतर से हो गई है। इसी तरीके से फिर मैं थाली को धो लेती हूँ। तो भगवान जी के जी बर्तन हैं। हमारे घर में दीपावली होली पे भी बहुत सारे काम पड़ते हैं तो उस टाइम पे भी हमको ये सब चाहिए होते हैं, पूजा के लिए चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, आप देख सकते हो एकदम कुछ ही मिनटों में चमक गए। तो हुआ ना आपका घंटों का काम मिनटों में, और कोई पैसे भी नहीं लगे। घर के ही रेडीमेड जो सामान थे, सिर्फ किचन में ही है सारे सामान, उनसे ही आप चमका सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप पसंद आई हो। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। कई बार क्या होता है कि गैस वाला हमारे सिलेंडर को हमको गेट पे ही दे जाता है और उसे हमें महिलाओं को लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको बिना कोई दिक्कत के घर के अंदर कैसे लाए, उसके मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। तो क्या करना है, हमें इस तरीके की पॉलीथीन लेनी है। ये पॉलीथीन थोड़ी नरम है, हमें थोड़ी टाइट पॉलीथीन लेनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ली है चाय की पत्ती की पॉलीथीन। आप कोई भी टाइट रैपर ले सकते हो, जैसे भी आपके पास हो। बिस्किट वाला भी होता है, चाय पत्ती वाला भी होता है, कई रैपर होते हैं। और उसको क्या करना है कि हमें सबसे पहले गैस सिलेंडर के नीचे इस तरीके से लगा देना है और गैस सिलेंडर को आप कहीं पे भी खींच के ले जा सकते हो। ना आपकी टाइल्स ख़राब होगी, ना आपका ये आवाज़ भी नहीं करेगा। बिना आवाज़ किए बहुत आरामी से आप आगे पीछे कहीं पे भी इसको खींच कर ले जा सकते हो। तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे गैस सिलेंडर को घर के बाहर से लाने में, ले जाने में या फिर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई आपको ऐसे खींचने में ज़ोर आने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही आरामदायक टिप्स हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे लिए है मैंने हमारे जो सामान होते हैं उनको लेकर। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में कहीं बाहर जाना होता है तो हम इस तरीके से सामान को यूज़ में लेते हैं या फिर इस तरीके से रैपर में हम डाल देते हैं और जो पले पड़े उलझने लगते हैं। तो इनको सही से हमारे पास कोई डिब्बा भी नहीं होता कार्टून जिसमें हम इनको अच्छे से जमा के रख सके। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा आइडिया बता रही हूँ कि इनको बहुत अच्छे से आप जमा के रख सकते हो और एक एक किस तरीके से आप इनको यूज में ले सकते हो। तो क्या करना है कि हमारे पास इस तरीके के डिब्बे तो आते रहते हैं, कपड़ों के भी कार्टून के डिब्बे आते रहते हैं, मिठाइयों के भी आते रहते हैं। तो
तो हमें क्या करना है, इस तरीके का डिब्बा लेना है। तो इस तरीके से डिब्बे लेने के बाद में फिर हम इनको सारे सामान को इस तरीके से डाल लेंगे और एक एक करके अच्छे से इनको सेट करके रखेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ इनको हमें किस तरीके से सेट करके रखना है। सबसे पहले हम इनको डिब्बे के जो ढक्कन है उसको नीचे रख लेंगे, और अगर आप चाहो तो इसको ऊपर से भी ढक सकते हो, लेकिन ये जो लिपस्टिक वगैरह होती है इनका ऊपर से नहीं आ पाती है। तो इस तरीके से हम इनको सबको जमा देंगे। सारे जो सामान है हमारे एक साइड में रखने से हमें इनका याद भी रहेगा कौन सा सामान हमारा कहाँ रखा है, किस तरीके से रखा है। और ये जो वाले बक्कल होते हैं तो इनका भी मैं आपको बहुत अच्छा यूज़ बताती हूँ। क्या करना है कि हमें सारे जो रबड़ पड़े होते हैं ना, तो उनको इस तरीके से इनमें सेट करके रख देना। जब भी ज़रूरत होती है तो हम इसमें से एक एक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो रबड़ होते हैं उनको हम इस तरीके से पिन में रख सकते हैं, और सेफ्टी पिन में रखकर इनको एक साइड में हम यूँ जमा के रख देंगे। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इनमें से जल्दी से तुरंत निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में इस तरीके से वापस लगा कर रख दीजिए। तो बड़ा आसान आप लोगों के लिए ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, या फिर इसी तरीके से जो हमारे मीनार होता है उसके सामने भी आप इसको पास में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको जमा के रख दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स। तो आप इनमें पहले से कौन सी टिप्स को जानती थी, कौन सी आपको पता थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलूँगी अगली नेक्स्ट टिप नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।